सरकार मसौली की जो मखसूस दुआ है, हसन की सूरत में वही फूल खिला। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज पहली रमज़ानुल मुबारक है और आज मैं जो बात आपसे करने वाला हूँ बड़ी अहम है कि आजकल एक फितना बड़े ज़ोरों पर चल रहा है, जो आप और हम सभी जानते हैं। वो एक बाबा है नरसिंहानंद, जिसने हमारे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में खुल्ला गुस्ताखी की है। उसने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो गालियाँ दी हैं हज़रात, वो नाकाबिल बर्दाश्त हैं। हमारा दिल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। यकीनन कोई हमारे सरों को कलम कर देता, कोई हमसे हमारी जान ले लेता, कोई हमसे हमारा सब कुछ ले लेता। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि हम मुसलमानों को इतनी तकलीफ़ न हुई होती कि जितनी तकलीफ़ उस दहशतगर्द नरसिंहानंद के बयान से हमें हुई है कि जिसने हमारे प्यारे नबी को गालियाँ दी हैं। हम पूरी कौम मुस्लिम बहुत तकलीफ़ में है। मैं पूरी कौम मुस्लिम की जानिब से ये पैगाम देना चाहता हूँ पूरी दुनिया को कि वाकई हम बहुत तकलीफ़ में हैं। इस वक्त हम अपनी तकलीफ़ किससे कहें, किससे जाकर के हम अपने दर्द को बयान करें? कौन हमारा सुनने वाला है? हम हमेशा हक़ के साथ रहते हैं। हम हमेशा चैन व सुकून, अमन व अमान के परचम को लहराते हैं। हमने कभी दहशतगर्दी को पसंद नहीं किया। हम कभी दहशतगर्दी के हक़ में नहीं रहे। उसने खुल्लम खुल्ला कई सारे चैलेंजेस किए हैं जो मीडिया वालों ने दिखाया और बाज़ाब्ता तौर से उसको नशर किया जा रहा है। उसने कई बयानों में कहा, मैंने खुद सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा, कि मैं हिंदू नौजवानों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियार ख़रीदें। और हथियार ख़रीदने के बाद फिर उसने अगली बात ये भी कही कि आप अपना फ़ैसला कोर्ट पर, शासन प्रशासन पर ना छोड़ें, बल्कि अपना फ़ैसला खुद करें और यानी खुद अपनी पावर और अपने हथियार का इस्तेमाल करें। बताओ, ये खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी नहीं तो क्या है? ये खुल्लम खुल्ला आतंक नहीं तो क्या है? उसके बावजूद भी उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। वो इसी तरीके से खुल्लम खुल्ला अपनी बकवास जारी रखे हुए और वो खुल्लम खुल्ला टहल रहा है। बताइए, ये उसके साथ नाइंसाफी नहीं तो क्या है? अगर उसके साथ इंसाफ हो तो अब तक वो सलाखों के पीछे होना चाहिए था। यानी कितना बड़ा चैलेंज है कि वो हथियार खरीदने की बात करता है, फिर कहता है कि फैसला भी खुद करें। यानी वो सामने से चैलेंज कर रहा है कि कानून को हाथ में ले लें। सामने से जब फैसला आदमी हथियार लेकर खुद करेगा तो फिर कानून कहाँ रह गया? फिर शासन प्रशासन कहाँ रह गया? फिर कोर्ट कचहरी कहाँ रह गई? नहीं रह गया ना कुछ भी। लेकिन आप देख रहे हैं कैसा खुल्लम खुल्ला जुल्म का बाजार गर्म है, लेकिन कोई उससे उफ तक नहीं कहता, कोई उसको तू तक नहीं कहता, कोई भी उससे ये सवाल करने के लिए तैयार नहीं है। तूने मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई, उनको आहत किया, उसके बाद फिर कानून को हाथ में लेने की बात करता है। मुझे बताओ मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर हाथ में सब लोग अपने हथियार ले लें जैसे वो बता रहा है और हथियार लेके वो खुद फैसले करने लगे तो फिर जंगल राज हो जाएगा, कानून कहाँ रहेगा? हम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कानून को अमल करते हैं और आज भी हम कानून को मानते हैं और फिर हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, हम ही को गलत साबित किया जाता है। हमारे किसी आलिम ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जो कानून के खिलाफ हो बात, अभी तक किसी आलिम ने ना ही हथियार उठाने की बात की है, ना ही कानून को हाथ में लेने की बात की है, ना ही अपना फैसला खुद करने की बात की है, ना ही सजा खुद देने की बात की है। हमारे सारे उलमा
जो कर रहे हैं एक ही काम कर रहे हैं, कानून के दायरे में रहकर उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है, उसके खिलाफ एहतजाजात हो रहे हैं, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं। हम तो यारा कल भी कानून के उल्लंघन करने वाले नहीं थे, आज भी हम कानून को हाथ में नहीं लेते, आज भी हम कानून के ऊपर ही भरोसा करते हैं, आज भी हम अपने मुल्क की अदालत पर, अपने मुल्क की कोर्ट पर, अपने मुल्क के कानून पर भरोसा करते हैं। लेकिन क्या करें यारा, फिर भी हम ही को बदनाम किया जाता है, फिर भी हम ही को जो है गद्दार कहा जाता है। अब बताओ इससे बड़ा दर्द क्या बयान हो सकता है कि आज हम इसी चीज के लिए जिंदा रह गए थे कि हमारे नबी को खुल्लम खुल्ला गालियां दी जाएं, हम चीखते रहें, हम चीखते चिल्लाते रहें कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को अरेस्ट किया जाए। यार उसको एक अरेस्ट तक नहीं किया जा रहा, क्या है ये हजरात। अभी देख रहे हैं आप हालिया दिनों में मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ TTS का सूबाई सदर, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत का सूबाई सदर होने के नाते से ये बात अर्ज कर रहा हूँ, और मैं मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अभी अभी हमारी जमात के एक मशहूर आलिम बामल हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने एक चैलेंज किया था नरसिंगा नंद के हवाले से कि तुमने हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखियाँ की हैं, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तुमने तो कानून को हाथ में लेने की बात की है, लेकिन हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। तुमने तो हथियार उठाने की बात की है, लेकिन हम हथियार नहीं उठाते, हम कानून पर ही भरोसा करते हैं। लेकिन उन्होंने कानून के दायरे में रहते हुए एक उसको चैलेंज दिया था कि अगर नरसिंगानंद तू हक पर है तो मैं तुझे मुबाहिले का चैलेंज देता हूँ। अग्नि परीक्षा करते हैं, आग जलाई जाएगी और उसमें तू भी आना और उसमें मैं भी आऊंगा, और उसके बाद में जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी, जमाना देख लेगा कि हक पर कौन है। इस चैलेंज को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने कहा, तो उस चैलेंज के अंदर कहीं कानून का उल्लंघन नहीं है, कहीं भी जो है आपने दहशत गर्दी या उसके फरोग की बात नहीं की है। अब सुन लो, मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत का सूबाई सदर होने के नाते ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने जो चैलेंज किया है, हम उनके साथ हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, और हर एतबार से हम उनके साथ में हैं। वो तनहा नहीं है, हम उनका मुकम्मल तरीके से सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि उन्होंने जितनी भी बात कही है वो कानून के दायरे में रह करके कही है। और मैं शासन प्रशासन से भी ये गुजारिश करना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि उसने जो जहर उगला है, उसने जो आग उगला है, हमारी किसी हिंदू भाई से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा सिर्फ उससे झगड़ा है कि जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। हम दहशतगर्दी को फरोग देना नहीं चाहते, हम अपने मुल्क की फजा को खराब होते देखना नहीं चाहते, हम अपने मुल्क की गंगी जमनी तहजीब को खराब होते नहीं देखना चाहते। हाँ, हम इतना चाहते हैं कि जब उसने उस चैलेंज को कबूल किया है तो जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने उसको तारीख दी है वो उस तारीख में आए और उसमें कोई भी चीट नहीं करे, किसी तरीके की कोई साजिश नहीं होना चाहिए। इसलिए कि नरसिंगानंद, तुम अपने आप को हक पर होने का दावा करते हो, अगर तुम हक पर होने का दावा करते हो तो फिर आओ उस दी हुई तारीख में परमिशन आप खुद लाओगे, इसलिए परमिशन लाओगे कि आपके साथ सबका सपोर्ट है, आप परमिशन लाओगे और उस्मान हम जो है आएंगे और इंशाअल्लाह ये फकीर कादरी वादा करता है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने जो चैलेंज किया है हम मुकम्मल तरीके से उसकी तायीद करते हैं, हम उनके साथ में हैं और वक्त पड़ा जाने का तो इंशाअल्लाह साथ में जाएंगे भी। और जब अग्नि परीक्षा की बात आएगी तो अगर साथ में जाने की बात आएगी तो नरसिंगानंद जिस पर तुम्हें भरोसा है तुम ले आना और हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद साथ में मुफ्ती सलमान अज़हरी के साथ में ये फकीर कादरी खुद होगा और इंशाअल्लाह हम जो है जाने के लिए तैयार हैं। हमें अपने रब की जात पर मुकम्मल भरोसा है, हम गुनहगार जरूर हो सकते हैं, हम खताकार जरूर हो सकते हैं, मगर हमें अपनी रब की जात पर खुदा की कसम मुकम्मल यकीन और भरोसा है। और
अब तक हम खामोश इसलिए भी थे कि तुम अपने बयान को वापस ले लो, अपने बयान को वापस ले लो, लेकिन तुमने अपने बयान को नरसिंहानंद वापस नहीं लिया। तुम बयान पर बयान दिए जा रहे हो, तुम इस आग को और भड़का रहे हो। तो हम कोई कानून के खिलाफ बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी और तुम्हारी बात करते हैं। आओ मैदान में निकल के और फिर वो 30 अप्रैल की जो तारीख है उसको कबूल करो, और कबूल करने के बाद में पता चल जाएगा कि फिर तुम कितने हक पर हो और क्या तुम्हारी हकीकत है। और अगर तुमने कोई साजिश की तो तुम्हारी हार सामने से हो जाएगी। अगर तुमने कोई दंगा कराने की कोशिश की या तुमने कोई मुकदमात या अरेस्ट कराने की कोशिश की तो फिर समझ लो तुम्हारी हार सामने से हो जाएगी। फिर इसका मतलब यह है कि तुम अपने हक होने की वजह से नहीं आगे आए हो, तुम फिर किसी की सपोर्ट की वजह से आगे बढ़ रहे हो। अगर तुम्हें अपने हक होने पर यकीन है तो फिर कोई तुम साजिश नहीं करोगे, फिर तुम कोई दंगा नहीं करोगे। तुम चाहते हो, तुम खुद कहते हो कि मैं चाहता हूं सच सामने आए, तो फिर हम भी चाहते हैं यार सच सामने आए। आओ और आने के बाद में फिर हकीकत जमाने को दिखा दो कि सच क्या है। हम सारे उलमा अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से जो है ये पैगाम सुन लें। और ये फकीर कादरी ये खाकसार भी ऐलान कर रहा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बयान की मुकम्मल तायीद करते हैं और उनकी सपोर्ट करते हैं। जब वो जाएं तो इंशाअल्लाह हमें भी उनके साथ देखेंगे और इंशाअल्लाह हम भी उस चैलेंज को कबूल कर रहे हैं। नरसिंहानंद तुम अब ज्यादा खुराफात ना फैलाओ, अब तुम ज्यादा उल्टी सीधी बयानबाजियां ना करो। अब अगर तुम अपने हक होने पर जो है कोई दलील पेश करना चाहते हो तो बस यही दलील है कि तुम आ जाओ और आने के बाद में इस मुबाहिले वाले चैलेंज को कबूल करो और फिर उसमें देखा जाएगा कि तुम्हारी हकीकत क्या है। मैं बस इन्हीं ये चंद जुमले थे जो मुझे बोलना थे। मेरे दिल में बड़ी तकलीफ थी और बर्दाश्त की हद होती है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर खुदा की कसम जब नबी की नामूस की बात आएगी, नबी की इज्जत की बात आएगी तो फिर हम कुछ नहीं देखते। मुसलमान कितना भी गरीब हो, मुसलमान फाका करना पसंद कर सकता है, मुसलमान अपने बच्चों को कुर्बान करा सकता है, अपने आप की कुर्बानी पेश कर सकता है, मगर खुदा की कसम कभी अपने नबी की इज्जत पे कोई हमला करे, उसके नबी की नामूस पर कोई अंगुश जनी करे, मुसलमान ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सारे मुसलमानों से अपील करूंगा कि हम हमेशा हमने कानून का पालन किया है, हमने हमेशा शांति को बरकरार रखा है, हमने अभी तक भी कानून का पालन करते हुए शांति को बरकरार रखते हुए अपने धरना प्रदर्शन किए हैं, हमने एहतजाज दर्ज कराए हैं, हमने FIR जरूर दर्ज कराई है, लेकिन हमने कानून से ही बुहार लगाई है। हमने जो है कोर्ट कचहरी के जरिए ही इंसाफ की अपील की है। वो अलग बात है कि हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, वो अलग बात है कि हमारी पुकार को सुना नहीं गया है, वो अलग बात है कि हमारी अर्जियों को कबूल नहीं किया गया है, वो अलग बात है कि हमारी जो FIR दर्ज हुई हैं उन पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। लेकिन हमने अभी तक भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा है। लेकिन ज्यादा हमारे सब्र को चैलेंज न किया जाए। हम बस यही गुजारिश करते हैं कि सारे मुसलमानों से कि शांति को बरकरार रखेंगे और ये जो चैलेंज किया गया है इसमें कोई भी एक ऐसा काम नहीं है कि जिससे शांति भंग हो। ये शांति का काम है। बस नरसिंहानंद तुमने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, तुम आ जाओ, हम आएंगे और इंशाअल्लाह फिर देखते हैं कौन हक पर है और कौन